दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो? आपके सिर्फ मांगने से सब कुछ आपके कदमों में आ जाए? तो आपको ब्रह्म मुहूर्त क्रिएटिव आवर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में ब्रह्म मुहूर्त को महत्व दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त विचार, ध्यान, पढ़ने और सीखने के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक माना गया है। इसलिए इतिहास में अगर हम झांक कर देखें तो सारे ऋषि मुनि इसी ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान करते थे और उन्हीं को ईश्वरीय शक्तियों का वरदान मिला था। किसी भी काम को हम इस दिव्य समय में करते हैं तो उस काम की ऊर्जा दुगनी हो जाती है और वह काम पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ तालमेल में होते हैं। दोस्तों, प्रमुख मंदिरों के पट द्वार इसी समय खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन और साधना की जाती है। प्राचीन काल के लोग इस ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने खुद भी इसका लाभ लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ग्रंथों में लिख दिया। मगर हम लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल में रहना खो दिया है, जिसके कारण मनुष्य बीमारियों, समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं। अब किस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? प्राचीन ग्रंथों में रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला रुद्रकाल, जो कि शाम 6 बजे से 9 बजे तक प्रभावी रहता है। दूसरा राक्षस काल, जो कि रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक प्रभावी रहता है। तीसरा गंधर्व काल, जो रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक प्रभावी रहता है। चौथा मनोहर काल, जो प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त उस विशेष 1 घंटे 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में रहता है। हालांकि विभिन्न देश काल में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः हर स्थान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई एक निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल यानी 3 से 6 के बीच में उठते हैं तो यह समय ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला ही माना जाएगा। अगर आप इस समय में नहीं उठ सकते तो आपको सूर्योदय से 96 मिनट पहले उठना ही है। यह एक दिव्य समय है और इस समय में आपको वो काम करना है जो आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समय में उठते हैं और इसका उपयोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए ठीक तरह से करते हैं तो कुछ ही समय में आपके जीवन में आए बदलाव और चमत्कारों से दुनिया आश्चर्य तो करेगी ही, लेकिन आप खुद भी दंग रह जाएंगे। इस चमत्कारी समय में आप अपने लक्ष्य का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं और जो भी ज्ञान आपको प्राप्त करना है उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी नींद अचानक से प्रातः 3 से 4 बजे खुल जाती है। यह आपके लिए सिर्फ एक साधारण घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद में होते हुए भी आपकी नींद इस समय टूटती है तो इसका अर्थ है ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे जुड़ना चाहती हैं, वह आपके लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। तो जब भी आपकी नींद इस वक्त खुले तो आपको ईश्वर तथा ब्रह्मांड से वह मांगना है जो आप चाहते हैं। इसके बाद आपको अपनी शानदार जिंदगी के लिए धन्यवाद देना है, ईश्वर का स्मरण करना है और आपकी ड्रीम लाइफ की विचारों को ब्रह्मांड में छोड़ देना है। प्रातः 3 से 6 बजे तक के समय में कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति का संचार सबसे अधिक होता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसी वक्त हमें और हमारे सपनों को ऊर्जा देने का काम करती हैं। मेडिटेशन के वक्त ये विश्व शक्ति हमारे अवचेतन मन को ज़्यादा पावर देती है और इसी शक्ति को पाने के लिए सक्सेसफुल लोग प्रातः काल में उठकर ध्यान करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं और हम इस आश्चर्य में अपना जीवन बिताते हैं कि कैसे यह लोग इतने सफल हैं
और उनके लिए कैसे सब कुछ आसान है, तो मनोहर काल में जागने वालों का जीवन मनोहरकारी, आनंदी और ऊर्जा से भरपूर बन जाता है। अगर आप अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस पाना चाहते हैं और शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करना होगा। मनोहर काल में किया जाने वाला कोई भी काम अगर पूरी कंसंट्रेशन से किया जाए तो उसे पूरा होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारे वेद उपनिषद में ऋषि मुनियों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया गया है। जो लोग बीमारी से मुक्त होकर एक अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम करना चाहिए। इस समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम करता है। जो भी आप इस ब्रह्म मुहूर्त में सोचेंगे, उस सोच को मूर्त रूप देने का काम ब्रह्मांड करता है। दोस्तों, सोचते तो हम दिन भर हैं, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसका क्या कारण है? हमें प्रतिदिन हजारों थॉट आते रहते हैं, लेकिन हर थॉट में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मैनिफेस्ट हो सके। जब हम एक पर्टिकुलर थॉट पर फोकस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे वेव के फॉर्म में ब्रह्मांड में भेजता है और उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जो ब्रह्मांड में मौजूद होती है वह इससे लिंक हो जाती है, जो मैनिफेस्ट होने लगती है। और यह प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त के समय 10 गुनी ज़्यादा पावरफुल होती है। इस समय में अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में विचार को प्रवेश दे दिया है तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे मैनिफेस्ट होने से रोक सके। ब्रह्म मुहूर्त को निर्माण का काल या क्रिएटिव आवर्स भी कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं, नया विचार या नई सोच को जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। आपकी एकाग्रता बढ़ाने या ध्यान साधना, पढ़ाई के लिए यह समय उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्रकृति से बहुत सारे लाभ होते हैं जो हमारा जीवन बदलने की ताकत रखती है। इस समय वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, जो हमें शुद्ध हवा प्रदान करता है। यह समय वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राणवायु की मात्रा 41% होती है, जो फेफड़ों के शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध हवा मिलने से हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है और शरीर की नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और शरीर रोग मुक्त होता है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और दिमाग की ग्रहण क्षमता भी बढ़ती है, जिस कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप यूनिवर्स से जुड़ने लगते हैं और अध्यात्म को अपनाते हैं। यह एक ऐसा समय है जो हमारे शरीर और मन पर विश्व शक्ति का सबसे ज़्यादा असर डालता है। यह शक्तियाँ हमसे जुड़ जाती हैं, हम ऊर्जावान और दीर्घायु होते हैं। कहा जाता है कि सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा। दोस्तों, प्रत्येक नया दिन नई संभावनाओं तथा अवसरों की बौछार करता है, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त की गुप्त क्षमता का एहसास होता है। आइए हम स्वस्थ और उत्पादक जीवन के लिए सुबह से पहले ये शुरुआती घंटों से पूरी तरह से लाभ उठाने की कोशिश करें। जैसा कि संत कबीरदास ने कहा, हे यात्री उठो, यह भोर है, यह सही नहीं है कि तुम सोते रहो। जो जागता है वह पाता है, जो सो रहा है वह हार जाता है। उठो, अपनी आंखें नींद से खोलो और अपने गुरु का ध्यान करो। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।